करोड़ रुपये। जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, प्रत्येक दिन की तरह फिर से आज भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज एक बार फिर से आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी के लिए जो आपका हिंदी का भी दिया था पिछला, वो आज हिंदी का आपका है वर्णिका चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी, जिसका राइटर आपका है सावर दैया। कौन है बाबू? तो सावर दैया इसका राइटर है। जो आज इनकी कहानी को हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे। इस सावर दैया कहानी में है ना, जो धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया इनके राइटर है। इस कहानी में सीता और उनके बच्चों के बारे में बताया गया था कि सीता के घर में रहने के बाद उनकी क्या हालत थी, है ना, उनके बच्चों किस तरीके से उन्हें दुर्व्यवहार किया करते थे। तो इसका कई ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, इस प्रश्न को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो सारे के सारे प्रश्न इसमें एवं बिल्कुल वीवीआई होगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी लोग तैयार है? आर यू रेडी? शुरू करते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग जहां भी बाबू, मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि हमारे अगर इस चैनल पर JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करेंगे, और बिल्कुल लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए, हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने पहले हम लोग एक लाइन में एक लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा लाइन वो है कि न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है। क्या बोलते हैं कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा चाहे हौसला। क्या बोलते हैं? ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ऐसा खुद से वादा किया है, ऐसा खुद से वादा किया है। तो दोस्त, मैं एक बार जरूर बोलूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, एक बार मैं जरूर बोलूंगा कि अपनी जिंदगी में किसी और के भरोसे नहीं, बिल्कुल अपने आप से ऐसा खुद से वादा करना है कि जिंदगी में सफल बनना है, और किसी और को ना बीट करके हमें अपने आप को बीट करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ हम लोग अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अब इसका सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो चैप्टर है उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। चैप्टर नंबर 5 आपका वर्णिका का हम सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका चैप्टर का आपका, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला आपको मैं बोलूंगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, सबसे पहला आपका है हिंदी पार्ट 5 का धरती कब तक घूमेगी, जिसमें पहला जो प्रश्न आपके सामने है कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का नायिका कौन है। यानी जिस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का मुख्य नायक तो आप सभी को पता होगा, आप सब लोग जानते होंगे। तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और लिखा हुआ भी है। जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं बाबू। तो इस कहानी का जो मुख्य नायिका बाबू कौन है, तो देखिए, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का मुख्य नायिका 3 बेटों वाली सीता है। कितना बाबू? तो 3 बेटों वाली सीता। यानी इस कहानी का मुख्य नायक की बात करेंगे तो कौन है, तो सीता है, जिनके कितने बेटे थे बाबू, तो उनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बाबू उनको? उनके तो उनके 3 पुत्र थे। आपको लिखा गया कितना पुत्र, तो 3 पुत्र वाली प्रमुख सीता है। दूसरा इसमें कि सावर दैया की कहानियों की विशेषता क्या क्या है। यानी सावर दैया इस कहानी को जो लिखे हैं, इस कहानी का विशेषता क्या क्या है। चलिए, आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा। चलो, अब इसका मुख्य विशेषता है कि सावर दैया इस कहानी की विशेषता राजस्थानी समाज का, किसका, तो राजस्थानी समाज का यथा तथ्य वर्णन किया है। राजस्थानी समाज के बारे में हम लोगों को जैसा कहानी के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 और 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 और 4। थोड़ा सा है ना इंपॉर्टेंट छोटा जो प्रश्न आपका है, जो कई बार छूट जाता है। हम लोग लॉन्ग प्रश्न चले जाते हैं, तो छोटा छोटा यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा है। पूछेगा आपको किस कहानी का मुख्य नायिका कौन है ना, इसका क्या क्या था। तो चलिए देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है। तो मैं पहले कई बार रिपीट कर चुका हूं अभी, और फिर से मैं बता दूं, इस कहानी का जो रचयिता है वो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का रचयिता सावर दैया है। कौन है, तो सावर दैया इस कहानी का राइटर है, यानी लेखक है। धरती कब तक घूमेगी, कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के माध्यम से जो कभी हम लोग को उद्देश्य देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाह रहे, वो क्या संदेश है। तो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है कि पुराने पारिवारिक मूल्यों को, यानी जो पिछले पारिवारिक मूल्य हैं, उन आज के युगों में हो रहे क्षरण का चित्रण है।
यानी पहले के समय के लोगों को और आज के आधुनिक काल के लोगों का जो क्या बाबू तो पारिवारिक जो मूल्य है, पहले के परिवार की स्थिति और आज के लोगों की पारिवारिक स्थिति दोनों में बड़ा असमानता है। बिल्कुल समानता नहीं है, बिल्कुल एक जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के लोग और आज के लोग, है ना, कुछ लोग हैं जो इन चीजों को बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, अपने और अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, है ना, अपने माँ बाप को कदर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा सा बड़े होने के बाद, थोड़ा सा समझदारी आ जाने के बाद अपने और अपने पूरे परिवार को बिल्कुल अपने के अलावा किसी दूसरे का नजर देखते हैं। अपने आप से अपना परिवार को जो प्यार होना चाहिए, अपने प्यार के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति जो संबंध होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं रख पाता है, अलग कर देता है। जो माँ बाप, जो माँ, है ना, पूरे 9 महीना में कोक रख अपने बेटों को पाल लेती है, लेकिन है ना वो बेटा उस माँ को 9 महीने भी नहीं पाल पाता। ऐसा भी स्थिति हमारे समाज में। तो उन लोगों के मैसेज है हमारे तरफ से भी और इस कहानी के माध्यम से भी और इस पूरे समाज के माध्यम से भी कि आप अपने माँ बाप को कदर करें, क्योंकि जीता जी भगवान साक्षात आपके साथ, आपके माँ बाप होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इसके साथ साथ। तो अब इसी के कार्य के मैसेज यही देता रहे कि जो पारिवारिक मूल्य है उनको आज के युग में हो रहे उच्चारण है, उनसे यह चित्रण दिया है कि पहले में और आज में लोगों को क्या फर्क है और क्या होना चाहिए, पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। तो इसको सुधारने की भी जरूरत है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 5 में। 5 क्या कि सीता के प्रति उसका बेटे और बहुओं का व्यवहार कैसा था। यानी उसका जो बेटे और बहुए थे, बेटा और बहू, वो लोग अपनी सास यानी अपनी माँ उनके बेटा की बात करें, इनके सास की बात करें, अपनी माता की बात करेंगे, तो वो किस तरीके से व्यवहार वो पेश करते थे। तो देखिए सीता के प्रति उन लोगों का कैसा व्यवहार था बाबू। तो सीता के प्रति उसके बेटे और उसके बहुओं का व्यवहार बिल्कुल अत्यंत अपेक्षापूर्ण था। यानी जो वो अपेक्षा करती थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो, वही होता था। वो चाहते भी उनको अपेक्षापूर्ण अपेक्षापूर्ण, ऐसा नहीं सोचते कि बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो उन लोग अपने माँ बाप को अपने से, अपनी माँ को अलग कर रहे थे, क्योंकि पिताजी तो डेथ ही कर गए थे, अब लोग पढ़े भी होंगे, है ना, क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद ही ऐसा स्थिति उनके पास आया था कि लोग उन्हें अलग करके, है ना, महीने महीने में उनको, है ना, पारा बांट दिया था कि 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना अब मेरे यहाँ, मतलब तीनों 1-1 महीने का पारा बांट लिए थे, ताकि 1 महीने यहाँ खाएगी, 1 महीने वहां खाएगी, 1 महीने यहाँ खाएगी। इस तरह की स्थिति उनको आगे था। चलिए इसका व्याख्या हम आगे करेंगे, इसका एक्सप्लेन हम आगे करें, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया। तो चलिए इसमें क्या हो, तो जो अपेक्षा कर देती ये बिल्कुल अपेक्षा पूर्ण होता था उनके। अगला प्रश्न इसमें आपका है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि सीता किसमें हो, तो सीता की आंखें के आगे क्या हो, सीता के आंखों के जो आगे था वो अंधेरा कब छाया था। यानी जो सीता थी उनकी आंखों के आगे अंधेरा कब छा गया था। तो कब छा गया, तो बेटे ने जब तय किया कि वे तीनों हर माह 50-50 रुपए देंगे और माँ की अपनी रोटी आप बनाएगी, माँ जो है अपनी रोटी आप बनाएगी, तो सीता की आंखें के आगे अंधेरा छा गया। यानी जब वो लोग महीने महीने पारा आता था तो इससे लोग परेशान हो जा करते थे। इस वजह से तीनों भाइयों ने बैठकर डिस्कस किया कि क्यों ना जो महीने में यहाँ आती है उन्हें हम लोग 50-50 रुपए महीने में कलेक्शन करके 150 रुपए जमा करके हम उसे खुद दे दे और अपनी रोटियां वो खुद बनाएगी और खुद खाएगी, क्यों सा रोज बना करके दे। ऐसा स्थिति जब उन्होंने सुना कि हमारे बेटा तीनों इस तरह की स्थिति कर रहे हैं, तो उस वक्त वो सीता के आंख आगे अंधेरा सा छा गया तो कि अब वो क्या कर सकती है, क्योंकि जिस स्थिति में उन्हें आराम की जरूरत है उस स्थिति में जब लोग अलग करके और खुद से भोजन के लिए उन्हें प्रेरित करता और चंदा करके पैसा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, तो आगे चलिए हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। चलिए देखिए इसमें पहला है कि सीता का चरित्र चित्रण करना है कि सीता कौन थी, सीता कैसी थी, इस कहानी में क्या है बाबू। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें मैं बताते चलो आप लोगों को ताकि क्लियर हो। क्या होगा, सीता एक विधवा पर क्या था, तो सहिष्णु महिला थी। यानी क्या थी बाबू, तो विधवा महिला थी कि उनके पति जी का क्या हो चुका था, तो देहांत हो चुका था, और देहांत होने की स्थिति में वो क्या थे, बिल्कुल सहिष्णु महिला थी। वह बहुओं की विषाक्त बातों का, यानी बहुओं की विषाक्त बातों का कभी उत्तर नहीं देती थी। यानी उसको जो बहुत विषाक्त यानी विष यानी जहर, हम बोले जहर मतलब वो नहीं, लेकिन वो मतलब जो विषैली बात है ना, टोन वाली बात, उसका भी कभी वो उत्तर वो नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह अपने हृदय को पत्थर कर अपने ही घर में वीराना कर
वीराना बनकर रह रही थी। बेटों ने उसे एक एक महीने पाली पर रखा तो वह कुछ नहीं बोली। पर जब उसे 50 रुपया, कितना बाबू, 50 रुपया प्रति माह देने की बात बेटों ने बिना उससे राय लिए की ही तय कर कि उसका स्वाभिमान जगा और वह घर से, है ना, निकल पड़ी। इस प्रकार सीता सुख दुख में, है ना, क्या वो तो सामरस रहने वाली शांत प्रकृति की, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय प्रकृति की महिला थी। मैंने पहले तीसरे बार भी बताया आपको और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और आपके सामने कुछ इस तरीके का दिया गया है। आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप लिखना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट करना है तो बार बार कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से बता दूं आपको, मैं पहले बताया था कि वो एक ऐसी महिला थी जो उनके बहुओं कुछ बोल भी देते थे तो बिल्कुल चुप बन के अपने घर में बैठे रहती थी, किसी प्रकार का किसी को उत्तर नहीं देती थी। और दूसरी बात, वो अपने हृदय को बिल्कुल पत्थर की तरह मानकर घर में ग्रहण कर रही थी। और जब उसने बेटे ने महीने में पारी बांधा था कि हर महीने मेरा खाना खाओ, तो वह कुछ नहीं बोली, फिर भी वह कुछ नहीं बोली। लेकिन जब उसे 50 रुपया के देने की बारी आई, जब उन लोगों ने बोला कि हर महीने 50 रुपये प्रतिमाह देने के बाद बेटों ने कुछ बिना राय से भी नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, सही है नहीं, बिना राय जबकि, तब वह स्वाभिमान उसका गिर गया। उसको लगा चलो भाई आप तो घर से, है ना, वह घर से निकल पड़ी। क्या इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है? अगर बाहर से ही खाना है, कमा कर ही खाना है, मांग कर ही खाना है, तो कहीं बाहर से खा लेंगे। ऐसा स्थिति घर में ही अपना घर में ही ऐसा करके स्थिति क्यों खाएंगे? ये क्या करो निकल जाती है। और हर एक सुख दुख से रहने वाली शांत की महिला थी। कुछ भी दुख सुख होता था अपने आप सहन करती थी, अपने बच्चों में शेयर नहीं करती थी। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपका वो ध्यान दीजिएगा। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करना है। यानी इस कहानी का क्या बताना है? तो बाबू सार्थकता सिद्ध करना है, बताना है कि इस कहानी में क्या क्या है, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का शीर्षक तो आप सभी को पता होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद भी हो गया होगा, पढ़े भी होंगे। और एक बार फिर से इस कहानी का राइटर सावर दैया इस कहानी को किस भाषा में क्या कर रहे हो तो देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी। यह घटना प्रधान है सीता अपने बेटे और उनसे अधिक बहुओं का विष सहते सहते परेशान हो जाती है। किससे बहु? तो बेटों और उनसे कहीं अधिक, बेटा से भी लेकिन उनसे कहीं अधिक, किससे? तो बहुओं का, यानी इनको जो बहू थी उन बहुओं का क्या सारे थी, तो उन बहुओं का 20 मतलब शहर उनकी बातें सास्ता करा रही थी, परेशान हो जाती है। उससे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हुआता है, यानी पहले का जीवन का स्मरण हुआता है। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया। पहले ऊपर देखी, उस पर पृथ्वी को महसूस करती है कि पृथ्वी और आकाश के बीच, है ना, घुटन भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश के बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच क्या भरा हुआ? तो घुटन भरा हुआ है ना, भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, सिर्फ 2 रोटियां इस जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ खान पानी 2 रोटी जिंदगी में कुछ नहीं, तो क्या बोलिए, क्या बाबू ध्यान दीजिएगा क्या कि 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी कुछ तो है। सिर्फ रोटी के अलावे भी और कुछ हमारे आम जीवन में है। और वही अलावा वाली इच्छाएं, यानी उनको और जो अलावा बोलना कि रोटी के अलावा भी जिंदगी में कुछ और भी इच्छाएं हैं, तो वही इच्छाएं के लिए भी इच्छाएं वाली ही तो दुख भोगने को बाध्य करती है। और सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी, अतः यह शीर्षक सार्थकता है। कब घूमेगी इसकी कोई साधन नहीं है। जीवन में बुरी स्थितियां आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी में पूरा का पूरा स्थिति बुरा ही होता है। समय बदलता है, जीवन बदलता है और लोगों को जो दुख में भरा जिंदगी होता है वो सुख में भरा जिंदगी में भी बदल जाता है। इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धरती कब तक घूमेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, समय कब बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी उस स्थिति में वो इच्छा रख रही थी, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ 2 रोटी खाना ही जिंदगी का मतलब नहीं है, और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन्हें हम पूरा करेंगे। इस उम्मीद में उस परिवार के साथ रह करके उस 20 वाली बात सह करके भी वो सीता अपने घर में ही रहती थी। चलिए आगे है नेक्स्ट बाबू प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, थोड़ा सा इसका में क्या हो तो आपको पता होगा। अभी थोड़ा सा इस कहानी की अगर बात किया मैंने, और आपको भी पता होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब सीता को 50 रुपए के लिए बात बोला गया था घर से कि महीने में उसे
50 रुपए देंगे। तो चलिए उसी का आधार प्रश्न है, इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और न ही उसे धरती का और आकाश के बीच घुटन हुई। तो इसका प्रसंग व्याख्या करना है कि क्या बोले बाबू, उसकी आंखों के आगे ना कुछ नहीं था, घर से निकल गई। घर से क्या निकल गए, उनके पति डेथ कर गए थे, विधवा थी, बच्चे को भरोसा करके थी, बच्चों ने भी उसे पारा परी महीने का खाना भोजन दिया, फिर उसने उस भोजन से भी उसे वंचित कर दिया और उस भोजन को खिलाने के बजाय क्या कर दिया, तो वो लोग भी महीने का 50-50 रुपए का कलेक्शन देना शुरू कर दिए। तो उनके आगे अब कुछ नहीं समझ में, सीधी सी बात रहा है कि साहब कमाना ही है, 2 वक्त की रोटी ही खाना है, तो ये मेहनत घर में क्यों, कहीं और क्यों नहीं, जब बाहर मांग कर ही खाना है ना। आज माई क्या जो आप कहानी पढ़े होंगे, रोटी दे दे रोटी दे दे करके बच्चे जो खेलते हैं, कुछ एक महीना वहां, कभी 1 महीना वहां, कभी 1 महीना वहां, इस स्थिति का जिंदगी का था। उस समस्या में कैसा आप लोगों को बेइज्जती चल देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां क्या है, सीधा कथाकार सावध दैया की लेखनी से क्या हो तो अष्ट धरती कब तक घूमेगी कहानी से उद्गत है, लिया गया है। और बेटे और बहुओं की विषाक्तता, किसका, तो बेटे और बहुओं के क्या, तो विषाक्त वातावरण में रहते सीता प्राय क्या होती बाबू, तो अर्ध क्या हो, तो अर्ध विक्षुब्ध हो चुकी थी, उसे धरती और आकाश क्या होती संकुचित दिख पड़ रहे थे, क्योंकि मन का भाव ही मनुष्य बाह्य प्रकृति में देखता है। यानी मन का जो भाव होता है ना, वही हम प्रकृति में देख पाते हैं कि कैसा है ना, किस प्रकार की लाइफ है ना, कि लोगों को कैसा जिंदगी है, लोग किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, क्या हमारा वातावरण है, हम कहाँ है, हमारे वातावरण में लोग कैसे रह रहे हैं, है ना, और हम कहाँ हैं, हमारी क्या परिस्थिति, अपनी भावों को लोग प्रकट करके एक दूसरे से कंपैरिजन करता है, तुलना करता है और अपने लाइफ को व्यतीत करता है, अपने लाइफ को उसी तरीके में डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर अच्छा डायरेक्शन होता है और उसे साथ देने वाला कोई है तो लोग उस डायरेक्शन में जाता है, और कोई नहीं देने साथ देने वाला होता है तो देखते ही देखते वो महसूस करके रह जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि मनुष्य का बाप प्रकृति रहता है और घर के घुटन ने, यानी घर के घुटने क्या बोलते, तो घुटने ने उसे मानसिक अवस्था बना दिया था। महीने महीने पाली बदल कर तो उसने 5 वर्षों की लंबी अवधि काट दी। कितना बात की, 5 वर्ष, महीने महीने करके जो खाने की बात हुआ था, तो महीने महीने करके तो 5 वर्ष उन्होंने काटा, लेकिन पर 50 रुपए की प्रति व्यक्ति माह देने की बात से वह क्या हो तो तिलमिला उठी और कठोर निर्णय न लेते हुए अपने कुछ फटे पुराने कपड़े लेकर के उससे घुटन भरे घर से तड़के निकल पड़ी। और इस समय मन शांत और हृदय उद्वेग रहा था। उसकी आंखों के आगे क्या हो तो आगे ना अभी क्या था वो, तो उसके आंखों के आगे अभी ना तो अंधेरा था और ना ही धरती आकाश के बीच कोई घुटन। उसका मन जैसे शांत और निर्मल हो गया। प्रकृति भी वैसा ही क्या करता हो, तो प्रकृति क्या करती है, ऐसा ही दिख रही थी, जैसी कि प्रकृति दिख रही थी उसी प्रकार से उसका शांत और निर्मल भाव से जब उसकी चर्चा हुई कि क्या बाबू उसने 50-50 रुपए करके देंगे, है ना, तो वह निर्णय ली और तिलमिला उठी। वह घर से निर्णय ली, कुछ फटे पुराने कपड़े ली और वह उस घर में जो घुटन महसूस हो रहा था, उस घुटन वाली महसूस जिंदगी से, उस घुटन महसूस करने वाला घर से वो छोड़कर घर क्या करती है, तो निकल जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या, 10 नंबर प्रश्न क्या बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न आपको कुछ इस तरह करते हैं कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी, यानी सीता जब घर से वो निकली थी तो ऐसा क्या सोची थी कि घर से वो निकल पड़ी, क्योंकि उसको तो पता है, आप सबको बताओ गाने पड़े होंगे तो निकलने का रीजन अभी तक तीसरे बार का बताया कि जब उसे 5 वर्ष है ना महीने में खिलाया जा रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब उसे 50 रुपया करके जब कलेक्शन की बारी हुई थी तब वो तिलमिला उठी और घर से निकलने के लिए मजबूर हो गई थी। चल देखा हुआ भी है कि क्या प्रति माह 50-50 रुपए देने के बाद सुनकर सीता को क्या हो तो हार्दिक पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुआ था। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी, यही सोचकर वह घुटन के घर से बाहर निकल गई कि जब मजदूरी ही करना है तो बाकी रोटी ही खाना है तो कहीं कमा लेंगे और कहीं भी खा लेंगे, ऐसे घुटन भरे जिंदगी में क्यों, कम से कम 2 बार की रोटी शांति से तो खाएंगे, 2 बार की रोटी अच्छे से तो खाएंगे, ये सोचकर वो उस घर से निकल जाती है। चलिए आगे आपका प्रश्न नंबर 11। चलिए देखिए आगे क्या करके किसी को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, चलिए लिख सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्लियर रूप से था कि आपको
लिखना और पढ़ना आसान हो जाए और आपके सामने में आ रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका इसमें है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बाबू की सीता क्या सो घर से निकल पाई, तो बता दिया आपको। नेक्स्ट आपका है ये कि सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। मैंने पहले बताया वो अपनी स्थिति को कहां तुलना कर रही थी, तो पर्यावरण में। चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों का देख उस पर्यावरण से, और चलिए बताते हैं आपको फिर। बच्चों का खेल माई माई रोटी दे, क्या बोलते हैं जो बच्चों का खेल होता है ना, कि माई माई रोटी दे, है ना। बच्चे में बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो लोग बच्चे में है ना 2-4-5 के ग्रुप होता है, हम लोग खेलते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे खेलती हैं, या हम लोग भी पहले खेला करते थे, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चे में खेले होंगे, है ना। तो क्या बोलिए कि बच्चों को खेल जैसे कि माई माई रोटी दे, भिखारी आती है और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर नहीं मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर जा। ये कहने मतलब सीधी से बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भिखारन अपने यहाँ भीख मांगने आती है, अब बोलते हैं कि माई माई रोटी दे, तो अंदर से क्या आवाज आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग उनको कदर करते हैं, जो भिखारी ग्रुप में आता है वो याद रखेंगे, उसे कुछ ना कुछ जो आपसे बनता है कुछ ना कुछ देने का प्रयास जरूर कीजिए। आप उनसे दरवाजा से खाली हाथ नहीं लौटने मध्य से। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो उन्हें देने के बजाय घर से भगा देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इस घर को छोड़ो और दूसरे घर जा। ये बोलते हैं कि इस घर को छोड़ो, घर को दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती, वह इसे भी महीना पूरते ही वह आदेश सुनाई देता था कि मेरे यहाँ महीना पूरा हो गया, अब दूसरे यहाँ जा। जैसे अगला दूसरे का पूरा होता था, वो बोलता था तीसरे के यहाँ जा, और जैसे तीसरा का महीना पूरा होता था फिर पुनः उन्हें यह आवाज सुनाई देती थी कि हमारे यहाँ हो गया है, अब अगले के यहाँ जा। तो ये आवाज में ये जो कंपैरिजन करती है, ये जो तुलना करती है, वो किससे करती है, तो उन भिखारन जैसे बच्चों से, भिखारन से जैसे हमारे भीख मांगने आती है, उन लोगों जैसे कि माई माई रोटी दे। तो इसी तरह की जिंदगी आपने बोलती है कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी वहां, इस तक रोटी के लिए, दो वक्त की पेट के लिए, है ना, दो वक्त की रोटी के लिए मुझे यहाँ वहां जाना पड़ता है। तो कहीं उससे हमारा खराब जिंदगी नहीं, उसी के जैसा ही हमारा जिंदगी है, इससे उससे वह तुलना करती है। चलिए आगे नेक्स्ट कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न आपका है, जो कई बार पूछा गया है। आप सब जानते भी होंगे और हर जगह प्रश्न आपको दिया हो गया। बहुत वीवीआई प्रश्न हमारा है कि सीता अपने ही घर में प्रवेशनी क्यों महसूस करती है, या सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है बाबू। तो चलिए हम इसे देखते हैं। क्या इसमें तो देखिएगा क्या है कि सीता विधवा होने के बाद, क्या बाबू, जब सीता विधवा हुई थी तो सीता विधवा होने के बाद बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई। बात बात पर उसे, है ना, मात्र 2 रोटियां के लिए ताने सुनने पड़ते थे। यानी जब भी वो बात करती थी तो जब उन्हें ताना मिलता था तो सिर्फ किसके लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए सुने पड़ते थे। इससे वह सर्वदा अपमानित महसूस करती, उससे लगता कि धरती आकाश, है ना, सिमट कर बहुत छोटा हो गया है। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। उन्हें लगता है कि अब धरती का कोई फर्क नहीं है ना, एक में सिमट सा गया है। और जब एक बच्चा अपनी माँ को कदर नहीं कर रहा है तो अपने घर में ही वह घुटन महसूस करने लगती है कि जब हमारे पति थे तो ठीक है, पति के जाने के बाद वो बेटा से उपेक्षा करती है, लेकिन वो बेटा उनको उपेक्षा पे खड़ा नहीं उतरता है, उन्हें अलग कर देता है। और अलग करने के लिए जब ताने की बात आता है, सिर्फ खाने की बात होता है, यानी उसे 2 वक्त की रोटियां के लिए कई ताने उनको मिला करते थे। इस वजह से अपने घर में ही वो घुटन महसूस करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 यानी 13 नंबर प्रश्न क्या बाबू की, पाली बदलने पर, पाली बोले तो जब खाना का जब पाली बदलता था उन्हें, तो पाली बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की क्या है ना खुशी, क्या बात, तो माता पिता की खुशी और बच्चों क्या होता है, रखिएगा बच्चों की खुशी। यानी जब पारा बदलता था तो आग आती थी सीता, तो बच्चों को खुशी होता था कि दादी हमारे यहाँ आ रही है, हमारे यहाँ रहेंगी। लेकिन माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था, यानी बच्चे खुश थे और उनके माता पिता नाराज थे। नगर शीर्षक कहानी के आधार पर बताएं किसका पे, तो नगर का शीर्षक कहानी के आधार पर इनको बताना था। कैसे बाबू, तो बच्चों के क्या बाबू, तो निष्कलुष के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर, खुशी से होकर उसे पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी। यानी बच्चों किससे पूछती थी, तो दादी से पूछती थी बच्चों की दादी। बच्चे खुश होकर जाते थे कि उनको लगता है कि दादी हमारे यहाँ आएंगी, तो बच्चे क्या पूछते, क्या दादी कल से हमारे यहाँ खाना खाएंगी, ऐसा बच्चे उनसे पूछे थे, और हम साथ ही साथ खाएंगे, यानी दादी के साथ हम
खाएंगे, ऐसे बच्चों को खाना था। बच्चों के लिए दादी का क्या हो तो सानिध्य और प्यार बिल्कुल आनंददायक था, अतः वे खुश होते पर है ना उस नमा अपनी क्या तो होते पर उस नमा अपनी माँ को भार समझते थे, इसलिए वे नाखुश होते। क्या समझते बाबू? कौन होते थे? क्या समझते थे? उस नमा अपनी माँ को भार समझते थे, यानी उनके उस नमा के हुए थे, उनके जो माता पिता थे उन माँ को भार समझते थे। इस वजह से उनसे क्या होते थे? खुश नहीं, बल्कि वो बच्चे खुश होते थे, लेकिन उनके माता पिता जो उनको जो बेटे थे बहुए थे वो बिल्कुल उनसे नाखुश होते थे। चलिए ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, यानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं आपसे बात की, तो बहुत आपको अच्छा और लगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको पूरा तरीके से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताएंगे यस किसे किसे समझ में यहाँ आया है और क्या आपको चीजों की जरूरत है और कौन कौन सा सब्जेक्ट सही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए जब तक आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए। आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, मस्त से पढ़िए। बस उम्मीद यही कि आने वाला एग्जाम का समय मात्र से दो महीना का समय बचा हुआ है। ये पूरा नवंबर, दिसंबर और पूरा सोच करना है और जनवरी पूरा रिविजन करके आपको एग्जाम को क्रैक करना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद।